आज से सिर्फ 3 साल पहले इंडिया का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक नासेंट स्टेज पर था, लेकिन आज भारत दुनिया के एमर्जिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब्स में गिना जा रहा है। और इसी ग्रोथ का एक बड़ा प्रूफ है रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स के नए 3nm चिप डिजाइन सेंटर्स का इनॉग्रेशन बाय यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। ये सिर्फ एक और न्यूज़ नहीं है, ये गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के विजन की, रेनेसांस के नए 3nm सेंटर्स की इम्पोर्टेंस और 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर स्टॉक्स जो आपको वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। अश्वनी वैष्णव जी ने कहा, विद इन जस्ट 3 years इंडिया हैज़ मूव फ्रॉम अ nascent स्टेज टू एन एमर्जिंग ग्लोबल हब। क्या आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एनआईटी के एक रीसेंट प्रेस रिलीज ने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बर्स क्रिएट कर दिया है, क्योंकि रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने नोएडा और बेंगलुरु में अपने 2 नए स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सेंटर्स का इनॉग्रेशन किया है। और यही नहीं, रेनेसांस हैदराबाद में भी एक डिज़ाइन फैसिलिटी सेटअप कर रहा है। सबसे बड़ी बात, ये इंडिया का पहला ऐसा डिज़ाइन सेंटर्स हैं जो 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। 3nm चिप दुनिया का सबसे एडवांस्ड कमर्शियली अवेलेबल चिप है और अब इंडिया भी इस लेग्यू में ऑफिशियली एंटर कर चुका है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक बेसिक रूल फॉलो करती है, जितनी छोटी चिप साइज उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। 3nm चिप अभी के टाइम पे सबसे छोटी और पावरफुल चिप है जो कमर्शियल यूज़ के लिए अवेलेबल है। आईफोन, हाई एंड स्मार्टफोन्स, मेडिकल डिवाइसेस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चिप यूज़ की जा रही है। 1nm और 2nm चिप्स का रिसर्च चल रहा है, बट अभी वो कमर्शलाइजेशन से काफ़ी दूर है। सो क्लियरली इंडिया ने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है और अब सेमीकंडक्टर इनोवेशन में इंडिया दुनिया की टॉप कंट्रीज के साथ खड़ा है। इस प्रोग्रेस के पीछे एक विजन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये मिशन सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए लॉन्च किया गया है। डिज़ाइन, फैब्रिकेशन, एटीएमपी, आर&डी और सप्लाई चेन सब कुछ इंक्लूडेड है इस स्ट्रैटेजी में। सरकार ने एकेडमिया और इंडस्ट्रीज के साथ मिलके एक लॉन्ग टर्म रोड मैप बनाया है ताकि इंडिया एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सके। और 3nm रेनेसांस फैसिलिटी इस मिशन का एक बड़ा अचीवमेंट है। अब बात करते हैं टॉप 3 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की। स्टॉक नंबर 1, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडी केन्स सेमीकॉन को 2 सितंबर 2024 को अप्रूवल मिला था सानंद, गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने का। 33 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट से बनने वाली ये यूनिट 6.3 मिलियन चिप्स पर डे बनाएगी। सरकार भी सपोर्ट कर रही है, 50% सेंटर से फंडिंग, 20% गुजरात गवर्नमेंट से, बाकी 30% केन्स खुद इन्वेस्ट करेगा। प्लस आईआईटी बॉम्बे के साथ आर&डी सेंटर भी डेवलप होगा। स्टॉक नंबर 2 है सीजी पावर। सीजी पावर ने एक फैसिलिटी सेटअप करने के लिए टाई अप किया है रेनेसांस जापान और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड के साथ। 76 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। सनंद, गुजरात में सीजी का शेयर होगा 92.3%, रेनेसांस का 6.8% और स्टार्स का 0.9%। फैसिलिटी 15 मिलियन यूनिट्स पर डे तक एक्सपेंड होगी। ये जेवी रेनेसांस की टेक और स्टार्स की लेगेसी पैकेजिंग कैपेबिलिटीज का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। स्टॉक नंबर 3 है एएसएम टेक्नोलॉजीज। एक ग्लोबल इंजीनियरिंग आर&डी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और डिज़ाइन सर्विसेज में एक्सपर्ट है। ईवीज, एडैस, रोबोटिक्स, एआई ऑटोमेशन, इंडस्ट्री 4.0 सब जगह इसकी प्रेजेंस है। फरवरी 2025 में कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एमओयू साइन करके 5.1 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है ताकि डिज़ाइन लीड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। ग्लोबल पार्टनरशिप्स और आर&डी पे फोकस इन्हें इस स्टॉक को सेमीकंडक्टर ग्रोथ स्टोरी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना दिया है। इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर अब टर्निंग पॉइंट पर है। 2023 में ये इंडस्ट्री 34.3 बिलियन की थी। फोरकास्ट है कि 2030 तक 100.2 बिलियन की टच करेगी। सरकार के पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से और भी बूस्ट मिल रहा है, लेकिन इस सेक्टर में रिस्क भी हैं। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल ऑब्लेसेंस, ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी और सेक्टर की साइक्लिक नेचर। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और गवर्नेंस को डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात क्लियर है, भारत चिप बना रहा है और दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बायर नहीं, एक इनोवेटर के रूप में देख रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।
अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।